आज हम मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर खेलों के महाकुंभ ओलंपिक खेल के बारे में इतिहास से लेकर अब तक की संपूर्ण डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व यूनान की राजधानी ग्रीस में हुआ था। और इसका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? क्योंकि इस खेल का आयोजन ओलंपिया नामक पर्वत पर हुआ था, जिसके कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। इसमें पुरातन खेल जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, दौड़, कुश्ती, रथ का दौड़ और आपस लड़ाई, इन सब का आयोजन जो है ओलंपिक खेल में किया जाता था। यह आयोजन जो है 394 ईस्वी तक पूरी तरह से चला और उसके बाद फिर आयोजन जो है बंद हो गया। फिर इसको प्राचीन ओलंपिक से आधुनिक ओलंपिक की ओर इनका ध्यान गया, यानी कि आधुनिक ओलंपिक को प्रारंभ करने के बारे में चिंतन मनन किया गया और इसीलिए आईओसी की जो स्थापना है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो संघ है, उसकी स्थापना 1894 में की गई और सर्वप्रथम जो है 1896 में यूनान के एथेंस में जो है ओलंपिक का आयोजन किया गया। तो आयोजन जो आधुनिक ओलंपिक है उसका आयोजन 1896 एथेंस में किया गया। इसके जो जनक है उसे बैरोन पियरे डे कोबर्टिन के नाम से जाना जाता है। तो ओलंपिक जो होता है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक होता है, साथ ही ओलंपिक समिति भी होती है। तो यहाँ पर इस ओलंपिक खेल का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य ये है कि विश्व के सभी देश के खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा करना, संग्रहित करना, भाईचारा बढ़ाना, आपसी प्रेम को बढ़ाना, साथ ही नैतिकता को बढ़ाना, शारीरिक क्षमताओं के विकास करना, यानी अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देना इस ओलंपिक का उद्देश्य है। अब हम आते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में। तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सर दोआब टाटा, रतन टाटा के जो पिताजी हैं वो उनके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है पीटी उषा जो है पहली महिला अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में आईओसी की अध्यक्ष भी है, भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ अभी वर्तमान में अगर इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की बात करें तो उनके अध्यक्ष है थॉमस बाच, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। और अगर इस इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो है डिमिट्रियास विकेलास, जो 1894 से 1896 के बीच रहे। वर्तमान में है थॉमस चाक, जर्मनी के रहने वाले हैं। और अगर ओलंपिक समिति के सदस्यों की बात करें तो पहली महिला सदस्य है अभी वर्तमान में नीता अंबानी ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य हैं। अगर हम ओलंपिक में सर्वाधिक जो है स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी की बात करें तो माइकल फेल्प्स, जो गोल्डन शार्क यानी कि तैराक के रूप में जाना था, उन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण जीता है। अगर हम उसमें महिला की बात करें तो लरीना लाबिया जिन्होंने जिम्नास्टिक में 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक ध्वज की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 के एंटवर्प जो ओलंपिक है उसमें हुई थी 1920 में। और अगर हम ओलंपिक मसाल की बात करें तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मसाल जलाने का प्रारंभ किया गया। शुभंकर की जो परंपरा है वो जो है वो 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में प्रारंभ किया गया और अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज, जो कि है फ्रीजियन जो है कैप्स पर आधारित है। तो इस प्रकार जो है ओलंपिक का बेस जो है
इस तरह से आपके सामने है, जिसमें मंजिल गुरुकुल में बताया गया है। अगर हम इसके डिटेल के बारे में चर्चा करते हैं तो ओलंपिक मसाल जो 1928 में एम्स्टर्डम में प्रारंभ किया गया था, इसमें ओलंपिया शहर के जो मंदिर है, हेरा मंदिर, वहां पर मसाल को सूर्य के प्रकाश से उसको प्रज्वलित किया जाता है और विभिन्न खिलाड़ियों से होता हुआ वो जो है आयोजन स्थल तक उसको लाया जाता है। इस वर्ष भारत की तरफ से ओलंपिक के मसाल को जो थामने वाले खिलाड़ी है वो है अभिनव बिंद्रा, जो व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता है निशानेबाज में, और इस साल 2024 में मसाल को थामेंगे। अगर हम ओलंपिक ध्वज की बात करें तो ओलंपिक ध्वज जो है सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में लहराया गया। यह जो रेशमी कपड़े का बना होता है, सफेद पृष्ठभूमि होती है इसमें, और इसमें 5 अलग अलग प्रकार के वृत्त होते हैं और प्रत्येक वृत्त के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। ये जो रंग होते हैं या ये जो वृत्त होते हैं वो अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं पीहू की नील, यहाँ पर पी का तात्पर्य होता है पीला, और पीला जो होता है हमारे एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। हु मतलब हरा, हरा मतलब ऑस्ट्रेलिया जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, हरा भरा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है हरा का प्रतीक करता है, हरा वृत्त का। उसके बाद है की मतलब काला, अफ्रीकन के लोग जो है काले रंग के ज्यादा होते हैं, या फिर कह सकते हैं वहां पर उसको अफ्रीका को प्रतिनिधित्व करता है। नी मतलब नीला, नीला जो है यूरोप महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है, और लाल मतलब अमेरिका, रेड इंडियन भी कह सकते हैं। तो लाल मतलब अमेरिका, अमेरिका को प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार इसके ध्वज में जो 5 वृत्त आकार के जो गोले बने होते हैं वे 5 बड़े महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ भारत की बात करें तो उसमें पहला ओलंपिक भारत जो है 1900 में खेला। उसमें अगर हम पहला ओलंपिक में खिलाड़ी की बात कर देते हैं तो नॉर्मन पिचार्ड जो अंग्रेज भारतीय खिलाड़ी थे, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीता था। और पुरुष की बात करें तो मैली लीला राव जो पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, पुरुष में नॉर्मन पिचार्ड। अगर हम दल की बात करें तो भारत ने सर्वप्रथम 1920 के एडवर्म ओलंपिक में पहला दल भेजा था, जिनमें उनके कुल 6 खिलाड़ी थे। अगर कोई एथलीट की बात करते हैं जो फाइनल में पहुंचा था, तो ओलंपिक के एथलीट फाइनल में पहुंचा था मिल्खा सिंह ने, जिन्होंने 1960 के ओलंपिक में पहुंचा था, और 400 मीटर के दौड़ में। अगर मेडल की बात करें तो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल है, हमको 10 गोल्ड मेडल अभी तक मिले हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल जो है उन्होंने हॉकी में प्राप्त किया है, एक शूटिंग में जो है अभिनव बिंद्रा ने, और एक जो है एथलीट में नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया है। तो कुल मिलाकर हमको 10 गोल्ड मेडल मिले हैं। 2024 के पहले कुल मेडलों की संख्या भारत के पास में 35 थी, जिनमें से 10 गोल्ड मेडल हैं और उनके पास 9 सिल्वर मेडल हैं और 16 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। तो अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में 2008 के ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और अगर एथलीट की बात करें तो जो है नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर उनके बेसिक चीज को जानकारी देने का प्रयास किया है। साथ ही ओलंपिक के खेलों की जो विशेष जानकारी है वो मैं रील यूट्यूब के माध्यम से मंजिल गुरुकुल में डाल रहा हूँ। उनके अधिक से अधिक देखें, अधिक से शेयर करें।